हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिसमें आपके मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी का सिलेबस पूछा जाता है, उसकी तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। और जो ये वीडियो रहने वाला है, ये आपका मैथ्स का रहने वाला है, जो आपको एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आपकी सिलेक्शन पोस्ट और यहां तक कि आपके जीडी के एग्जाम में भी आपको ये वीडियो आपकी मदद करने वाला है। एसएससी के बाद अगर हम बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई की, तो उसमें भी आपके लिए ये वीडियो मदद करेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बैंक पीओ क्लर्क, रेलवे एग्जाम्स, जैसा कि आप जानते हैं रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं, एएलपी टेक्नीशियन, और आपके एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन है वो भी बहुत जल्द आपका आने वाला है। तो उसमें ये वीडियो आपको मदद करने वाला है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं हमारे, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। आप या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करके भी जा सकते हैं। द फ्यूचर कोचिंग अगर आप डालते हैं टेलीग्राम चैनल सर्च बार में, तो आपको वहां पे हमारा चैनल मिल जाएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और एक अपना वैल्यूएबल कमेंट भी आप जरूर देंगे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं ट्रेन के हमने दो पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो आज जो हमारा है थर्ड पार्ट रहने वाला है, जिसमें हम आगे की जो कुछ अलग कंडीशंस होती हैं, एग्जाम्पल और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के माध्यम से हम इसे समझने वाले हैं। अगर आप प्रैक्टिस के लिए बुक सजेस्ट करना चाहेंगे तो मैं आपको केवल और केवल एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, जो कि है एचडी यादव की। आप कहीं भी किसी भी बुक सेलर पे जाके या फिर आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। आप केवल एचडी यादव बुक अगर बोल देंगे जाके किसी भी बुक सेलर के पास, तो आपको गणित के लिए वो बुक प्रोवाइड करा देगा। ये बुक इतनी अच्छी है कि अगर किसी को मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है, वो भी इस बुक से मैथ्स सीख सकता है। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग जितनी भी मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं, उसमें केवल और केवल मैं जो बच्चों को सजेस्ट करता हूं वो एचडी यादव करता हूं। और एचडी यादव इसलिए करता हूं कि कम से कम आपको एक से दो बार जो बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं जो बिल्कुल पढ़ने की स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनसे मैं यही सलाह देता हूं, उन्हें यही सजेशन रहता है मेरा कि कम से कम एक से दो बार आप इस बुक को पढ़ें। उसके बाद आप जिस बुक को चाहें उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है, जो आपकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जो अप्रोच है, वो आपकी विकसित हो जाएगी और आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमने अब तक दो पार्ट डिस्कस कर लिए थे इसके, एक हमारा बल्कि तीन पार्ट कर लिए थे, साधारण प्रश्न, और उसके बाद आपका जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे। उसके बाद हमने तीसरा पार्ट भी डिस्कस कर लिया था इसका, जो कि था हमारा जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। और आज जो रहेगा हमारा, आज रहेगा इसका टाइप नंबर 4। तो आज की क्लास जो शुरू होगी वो हमारी टाइप नंबर 4 से शुरू होगी। मतलब अभी तक हमने टाइप 1, 2 और 3 ये तीनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। टाइप नंबर 4 क्या कह रहा है कि जब रेलगाड़ी, देखिए टाइप का मतलब केवल ये है कि आपको जो कंसेप्ट लगाना है वो कौन सा लगाना है। टाइप से हमारा मतलब केवल इतना ही आता है। अब जैसे यहां पे कह रहा है जब रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे, ठीक है। अब रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है। फाइनली जो रेलगाड़ी पार कर रही है वो किसे कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है। और जब व्यक्ति को पार करती है तो दूरी कितनी चलती है, अपनी लंबाई के बराबर। ये आपको मैंने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया था। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें हम,
कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली, अब देखो दिशा कौन सी है, विपरीत दिशा है, क्योंकि आपको पता है दो ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं तो सापेक्ष चाल लगेगी, और सापेक्ष चाल में विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती हैं। जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी सापेक्ष चाल वाली कंडीशन हो और आपसे चाल पूछी जाए तो आप फॉर्मूला लगाओगे दूरी वाला, आप चाल वाला नहीं लगाओगे। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, कि भाई दूरी बराबर क्या होता है हमारा, चाल गुना समय होता है। ये हमने पहली क्लास में खूब अच्छे से डिस्कस किया था। दूरी कितनी चल रही है, व्यक्ति को पार कर रहा है, और व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी कितनी होती है, अपनी लंबाई के बराबर। तो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है, यानी कि दूरी कितनी चली, 200 मीटर। चाल कितनी है, तो आपको पता है एक रेलगाड़ी की चाल 30 है, दूसरी की हमसे पूछी है, तो हम क्या कर देते हैं, एक की चाल 30 प्लस, क्योंकि विपरीत दिशा में है तो चाल क्या हो जाएंगी, प्लस होंगी। तो 30 प्लस हमने मान लिया दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब दूरी बराबर चाल गुना समय। अब चाल देखो किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसे हम बदलेंगे 5/18 से मिनट, उसमें मीटर प्रति सेकंड में, और समय कितना लिया उसने, उसे पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है, तो ये हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, और 2 ये इधर जाके गुना करेगा तो 200 दूनी 400 बराबर, या अगर हम गुना भी ना करें सॉरी, तो ये देखो गुना करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इसे काट लेते हैं, 5 से काटा 40 बार, ठीक है। अब 40 दूनी 80 बराबर 30 प्लस एक्स, हमें क्या निकालना है, x निकालना है, तो ये 30 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 80 माइनस 30, तो x बराबर कितना आ गया आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा, 50। ऑप्शन क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 49। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट आंसर क्या है हमारा पहले क्वेश्चन का, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। अब देखो रेलगाड़ी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, और अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दोनों की जो दिशा है वो कैसी है, वो सेम डायरेक्शन है, और सेम डायरेक्शन में क्या होता है, चाल घट जाती हैं। तो आपको पता है समय बताना है हमें, और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 100 मीटर, चाल कितनी है 54 माइनस 36 कितना बचेगा 18, और ये मीटर में ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5/18 करेंगे, 18 से 18 कट जाएगा, और 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 0, तो यानी कि 20 सेकंड में वो रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार कर जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन है 15, 20, 40 और 30, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20 सेकंड। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें पसंद आ रही हैं, और अगर आपको सच में चीजें पसंद आ रही हैं तो आप एक लाइक और कमेंट, और साथ में आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि सबके पास, सबको मौका मिले पढ़ाई करने का, और सबका जो अपनी सरकारी नौकरी का एक सपना होता है उसे वो पूरा कर सकें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को
5 सेकंड में पार कर जाती है तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्योंकि देखो व्यक्ति को पार करना है और व्यक्ति को पार करने में वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी चलेगी। और आपको पता है कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कि दूरी बराबर होती है चाल गुना समय के। कि दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुना समय। अब दूरी तो हमें बतानी है क्योंकि भाई रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है हमें, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। अब चाल आपको पता है एक की 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ही दिशा में चल रही है तो चाल क्या हो जाएगी, माइनस। तो 40 में से 20 घटाएंगे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा गुना करेंगे 5/18 से, और समय कितना ले रही है वो, 5 सेकंड। तो गुना किससे हो जाएगी, 5 से हो जाएगी। कटेगा नंबर, 2 निम 18, 2 धाई 20, 10 पंजे 50 पंजे 250/9। अब देखिए ऑप्शन भी हमें क्या दे रखे हैं, 28 मीटर, 27 मीटर, 250/9 मीटर और 23 मीटर। तो आंसर क्या बनेगा मेरा, 250/9 मीटर, क्योंकि मीटर में आएगा, मीटर प्रति सेकंड है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा राइट आंसर। अगर भाई इसे सोल्व करना है, देखो कई बार क्या होता है कि सोल्व करके भी आंसर आ जाता है, क्योंकि 250/9 मीटर तो है ही, लेकिन हम इसे सोल्व करके और क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, बचेगा कितना आगे 7, और आपका ये हो जाएगा आपका 9 सत्ते 63 और 7/9। तो ये 27 सही 7/9 मीटर भी आ सकता था। और अभी हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, 250/9 मीटर। तो आंसर अभी के अकॉर्डिंग तो हमारा 250/9 मीटर है, लेकिन इसका आंसर 27 सही 7/9 मीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आंसर सही है। दोनों डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर आपको आसान चीजें दे रहा है या कठिन चीजें दे रहा है। अगर वो 250/9 कह रहा है तो वो कैलकुलेशन नहीं कराना चाहता, लेकिन 27 सही 7/9 मीटर दे रहा है तो वो आपसे इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन आगे भी कराना चाह रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां समानांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। तीव्र गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी यदि तीव्र गति वाली गाड़ी की लंबाई 100 मीटर हो। देखिए हमें क्या दे दिया, चाल दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, माइनस वाली। आगे दे रखा है कि तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर हो। तो हमें क्या बताना है, समय बताना है। और समय बराबर क्या होता है, आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। सिंपल है। अब तक हम यही पढ़ते आए हैं कि भाई समय अगर हमें कैलकुलेट करना है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही है, यही तो कह रहा है, तीव्र गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को, तो व्यक्ति को पार करना है तो अपनी लंबाई के बराबर। लंबाई कितनी है उसकी, दूरी हो जाएगी 100 मीटर। चाल कितनी है, एक की 50 है एक की 30 है, तो 50 में से 30 घटाएंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो इस मीटर को यहां से हटा देते हैं और गुना किससे हो जाएगी, 18 से, क्योंकि जो बटे 18 आएगा वो ऊपर चला जाएगा। 20 पंजे 100, 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा 18, और किस में आएगा आंसर हमारा, सेकंड में आएगा। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी इस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जाएगी, 18 सेकंड में। ऑप्शन क्या है हमारे, 22 सेकंड, 30 सेकंड, 18 सेकंड और 10 सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि है कितना, 18 सेकंड। चलिए यहां तक हमने इस टाइप को क्लियर किया है कि भाई ये वाला जो टाइप था हमारा टाइप नंबर 4, इसके हमने लगभग 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जब रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे।
तो आप समझ गए होंगे कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो दूरी कितनी चलती है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि दूरी कितनी चलती है, वो अपनी लंबाई के बराबर। जो भी पार करने वाली रेलगाड़ी होगी वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी चलेगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब दो ऑब्जेक्ट काम कर रहे होंगे तो हम कंडीशन कौन सी लगाएंगे, सापेक्ष चाल वाली लगाएंगे, कि या तो चाल माइनस हो रही होंगी या चाल प्लस हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही हैं। यदि x गति वाली गाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है दूसरी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती हो तो x का मान किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें क्या कह रखा है, रेलगाड़ी हैं दो, एक ही दिशा में जा रही हैं, चाल कितनी कितनी है x किलोमीटर और 70 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है x गति वाली गाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है दूसरी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। यानी कि जो x का मान आएगा वो 70 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि भाई जो तेज वाली गाड़ी है वही तो धीमी वाली गाड़ी के व्यक्ति को पार करेगी। अब ऑप्शन है 82, 90, 108 और 65। अब देखो x का मान 70 से ज्यादा होना है तो कहीं ना कहीं 65 तो मेरा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तेज वाली गाड़ी ही तो धीमी वाली गाड़ी को पार करेगी। मैंने बताया था चाल पूछे, समय पूछे, कुछ भी पूछे, आप फॉर्मूला लगाओ सापेक्ष चाल में दूरी वाला, कि दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। अब दूरी कितनी है 200 मीटर बराबर चाल कितनी है, एक ही दिशा है तो माइनस हो जाएगी, तो x माइनस 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 करेंगे गुना हो जाएगी, पार कर रही है 36 सेकंड में तो गुना 36, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और 10 से काटेंगे 0 कट जाएगी, तो ये बन जाएगा 20 बराबर x माइनस 70। अब हमें x निकालना है तो ये माइनस 70 हटेगा, माइनस 70 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब x का मान कितना आ गया हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन है 82, 90, 108 और 65। तो 65 तो मैंने पहले ही खत्म कर दिया था क्योंकि जो स्पीड होनी थी वो 70 से ज्यादा ही होनी थी। तो आंसर क्या बनता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी वाली रेलगाड़ी में बैठे ड्राइवर को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो दूरी बतानी है हमें, भाई लंबाई बराबर किसके, दूरी के, और दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय के। भाई दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। अब चाल कितनी है, एक की 56 है, एक की 29 है और दिशा कैसी है सेम दिशा है, तो माइनस हो जाएगा। 56 में से 29 घटेगा, 16 में से 9 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, तो 47 आ गया। और आपको पता है 47 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 5/18 बन जाएगा और गुना किससे करेंगे 16 से। कटेगा नंबर, नंबर तो नहीं कट रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। 56 में से 29 घटाएंगे अगर हम तो 16 में से 9 गए 7 और 4 में से 2 गए, 4 में से 2 जाएंगे, देखो यहाँ पे 27 बचेगा, ये 47 नहीं बचेगा। तभी तो कहेंगे नंबर कट क्यों नहीं रहा। अब देखो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से काटा 8 बार, 8 पंजे 40 तिया 120 मीटर। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 120 मीटर। ऑप्शन है 100, 102, 120 और 125। तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर,
जो कि है 120 मीटर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा, 120 मीटर। जो तेज वाली रेलगाड़ी है उसकी लंबाई 120 मीटर होगी। तो उम्मीद करता हूं ये टाइप आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो हमारा नेक्स्ट टाइप का होगा, जो कि टाइप नंबर 5 से होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा? टाइप नंबर 5 है, जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे। और अगर हम पहली वीडियो की बात करें तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, सुरंग या किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी जो होती है वो किसके बराबर होती है? दूरी बराबर होती है अपनी लंबाई प्लस क्या, दूसरी वस्तु की लंबाई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो कि दूरी जो चलेगी वो अपनी लंबाई और दूसरी वस्तु की लंबाई के बराबर चलेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बस आपको यही ध्यान रखना है, बाकी सापेक्ष चाल वही है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस होगा और अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस होगा। क्वेश्चन है, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। अब देखो, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है 270 मीटर, चाल दे रखी है 30 मीटर प्रति सेकंड। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाएगी? अब आपको पता है पुल को पार करना है, और पुल को पार करने में जो दूरी तय करेगी वो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी हो जाएगी आपकी 270 प्लस 180। चाल कितनी है? चाल है आपकी 30 मीटर प्रति सेकंड। आपको पता है दूरी मीटर में दे रखी है, चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है। हमें क्या बताना है? समय। और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल के। दूरी कितनी है? 270 और 180 कितना? 270 और 30, 300, 400, 450 मीटर। समय कितना चाल कितनी है? 30 मीटर प्रति सेकंड। तो दूरी बटे चाल, 0 से 0 कट गई, 3 से काटेंगे 15 तिया 45, और समय किस में आएगा? अब हमारा समय आ जाएगा सेकंड में। तो वह रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? 15 सेकंड का समय लेगी। ऑप्शन है 10, 12, 15 और 25। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 15 सेकंड। तो इस तरीके से जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, तो आपको यही ध्यान रखना है कि उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो उसकी दूरी, उसकी लंबाई प्लस सामने वाला जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई के बराबर होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आई होगी। नहीं आई है तो आप एक बार रिवर्स करके वीडियो को देखिए। कोई फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है, कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करिए उसे, मैं आपको खुद उसका रिप्लाई करूंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो, सबसे पहले हमें दूरी दे रखी है, क्योंकि लंबाई बराबर किसके? दूरी के। कितनी कितनी है? 450 प्लस 150। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म कितना है? 450 मीटर का। रेलगाड़ी कितनी है? 150 मीटर की। चलिए, और क्या दे रखा है हमें? समय दे रखा है कि समय कितना है? समय दे रखा है हमें 20 सेकंड। हमसे क्या पूछिए? चाल पूछिए। और चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होती है आपकी दूरी बटे समय के। दूरी कितनी? 450, 500 और 600 बटे समय कितना? 20। अब देखो, ये सेकंड में है, ये मीटर में, तो चाल किस में आएगी? मीटर प्रति सेकंड में। 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 30 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम ऑप्शन देखें तो 40 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, 50 और 60। तो हमें 30 मीटर प्रति सेकंड है, हमारा आंसर भी ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 30 मीटर प्रति सेकंड। यही क्वेश्चन आपका किलोमीटर प्रति घंटे में भी पूछ सकता था। तो हम क्या करेंगे?
30 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 18/5, 5 अंक 30, 18 छिक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हमारा जो आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में होता तो आंसर क्या होता हमारा 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए 270 मीटर तथा 450 मीटर लंबाई वाली दो सुरंगों को क्रमशः 12 तथा 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। अब देखो, रेलगाड़ी की गति बतानी है हमें। कंडीशन क्या है कि भाई दो सुरंगों को पार कर रही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब वो सुरंगों को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस सामने वाले ऑब्जेक्ट की लंबाई के बराबर, यानी कि सुरंग की लंबाई। अब अगर हम पहले केस को लें, फर्स्ट केस में उसकी सुरंग की लंबाई कितनी है 270 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई हमें दे नहीं रखा, तो हम क्या कर लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं x मीटर। तो फर्स्ट केस में x मीटर प्लस 270 मीटर चलने में कितना समय लिया उसने, 12 सेकंड का। क्लियर। सेकंड केस में क्या हुआ भाई, अपनी लंबाई तो उसकी अभी भी इतनी होगी, तो x मीटर प्लस दूसरी सुरंग की लंबाई कितनी है 450 मीटर, तो ये कितनी है 450 मीटर। इसे पार करने में कितना समय ले रही है 15 सेकंड का। अब मुझे बताओ, जो समय उसने इसको पार करने में लगाया होगा वो समय यहां भी लगा होगा। अब यहां पे 12 सेकंड है, यहां पे 15 सेकंड है, तो आप कह सकते हो कि भाई समय ज्यादा इसलिए लगा क्योंकि दूसरी जो सुरंग है उसकी लंबाई ज्यादा है। तो अगर मैं पूछूं कितनी ज्यादा है, तो आप कहोगे कि इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो 270 और 450 का अंतर कितना, 270 और 30 300 और 150, यानी कि आप कह सकते हो कि 180 मीटर ज्यादा है। इस 180 मीटर को चलने में उसे 3 सेकंड का समय लगा है। अगर कोई रेलगाड़ी 3 सेकंड में 180 मीटर जाती है तो 1 सेकंड में कितना जाएगी, या फिर चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के। दूरी कितनी है 180, चाल समय कितना ले रही है 3 सेकंड, तो ये आ जाएगा 60 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमें ऑप्शन दे रखे हैं 144 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हमें जो दे रखे हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखे हैं। तो इसे मैं क्या कर दूंगा, मीटर प्रति सेकंड को 18/5 करूंगा। 5 से काटेंगे 12 बार, और 12 गुना 18 कितना, 18 धाई 180, 18 दूनी 36, तो 18 12 कितना हो जाएगा 216 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन क्या है 144, 169, 196 और 216। तो यहां जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 216 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है हमारा 216 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ट्रेन की जो गति है वो 216 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो, यहां से आपसे ट्रेन की लंबाई भी पूछ सकता था कि भाई ट्रेन की लंबाई बताओ, तो आपको पता है जब कोई से एक केस में रख दो उसे, चाहे फर्स्ट केस में रख दो चाहे सेकंड केस में। मैं फर्स्ट केस में रखता हूं। ट्रेन की चाल कितनी आई थी 60 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि देखो ये सब चीजें हमें मीटर और सेकंड में दे रखी है, तो मैं क्या कर लेता हूं 60 मीटर प्रति सेकंड को उठा लेता हूं यहां से। अब मुझे बताओ x प्लस 270 की दूरी, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, यानी कि चाल कितनी है 60 और समय कितना लिया है उसने 12 का, तो x प्लस 270 बराबर 12 छिक 72, ये हो जाएगा 720। तो x बराबर कितना, ये इधर जाके माइनस हो जाता, तो 720 माइनस 270। अब 270 में से 720 को घटाएंगे तो 0 से 0, 12 में से 7 जाएगा 5, 6 में से 2 गए 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 450 मीटर। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है आप वो भी आराम से निकाल सकते थे, वो कितनी आएगी आपकी 450 मीटर आएगी। हालांकि अभी हमसे पूछा नहीं था, हमसे केवल और केवल उसने क्या पूछा है, रेलगाड़ी की चाल पूछी थी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो वो हमारी हो जाएगी 216 किलोमीटर। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया साइड में,
ताकि आपको अगर क्वेश्चन दूसरा कोई मिले तो वहां आप इजीली इसे सोल्व कर पाओ, कि अगर हमें रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ले तो हम इस तरीके से चीजों को, आप चाहते तो इस केस में भी रख सकते थे, कैसे कि x प्लस 450 बराबर किसके, चाल गुना समय के, 15 गुना 60, तो 15 छिक्का 90, 900, x प्लस 450 बराबर 900, तो x बराबर किसके, आपको पता है देखो 450 का डबल ही तो है ये, तो अंतर कितना आएगा इनका, अंतर भी 450 ही आएगा। तो यहां से भी ट्रेन की लंबाई कितनी आई है 450, यहां से भी कितनी आई थी 450, तो दोनों केसों में से कोई से भी आप ट्रेन की लंबाई निकाल सकते थे, क्योंकि दूरी, कुल दूरी बराबर है चाल गुना समय के, और चाल 60 मीटर प्रति सेकंड है, समय 15 सेकंड है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 450 या सुरंग की लंबाई 450 मीटर है, ट्रेन की लंबाई हमने x मान रखी है, तो आप इजीली किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। ठीक है, तो मैंने दोनों केस से करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 35 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 960 मीटर लंबी एक सुरंग को 40 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको पता है लंबाई यानी कि दूरी, दूरी जुड़ जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, तो हम रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं x प्लस 960, और दूरी बराबर किसके होती है, चाल गुना समय के। चाल कितनी है 35 मीटर प्रति सेकंड, भाई मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है हमें, और पार कितने समय में कर जाती है वो 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो गुना 40, तो x प्लस 960 बराबर 3500 का 140, 1400, तो x बराबर कितना 1400 माइनस 960। अब 1400 में से 960 घटाएंगे अगर हम, तो 0, 10 में से 6 गए 4, 13 में से 9 गए 4, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 440, और किस में आएगा ये, मीटर में आएगा, क्योंकि सारी चीजें मीटर और मीटर प्रति सेकंड में दे रखी हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, जो कि है कितना 440 मीटर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है हमारा 440 मीटर, मतलब ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है 440 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132, अच्छा दोबारा से रिपीट करते हैं, थोड़ा शायद टाइपिंग में एरर है इसमें, कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। अच्छा ठीक है, यहां आएगा आपका कोमा, क्योंकि तभी तो बनेगा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। आपको पता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल के। दूरी कितनी, दोनों ऑब्जेक्ट जुड़ जाएंगे, क्योंकि चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो या सेम डायरेक्शन हो, आपकी स्पीड जो डिस्टेंस जो होती है या लेंथ जो होती है वो हमेशा प्लस होती है। तो 132 और 110 कितना हो जाएगा 242, दूरी कितनी आ गई 242 मीटर, चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर है, तो इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो ये बन जाएगा 242 बटे 72 गुना 5 बटे 18, 18 चौक 72 और 5 चौक 20, तो ये बन गया 242 बटे 20। अब 2 से काटें, 2 ढाई 20, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा ये 121, और 121 बटे 10 बराबर कितना 12.1, और क्या आएगा समय, तो समय कितना आएगा सेकंड में आएगा। तो ये जो आंसर आएगा हमारा कितना आएगा
कि भाई 110 मीटर की ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में वो 12.1 सेकंड का समय लेगी। ऑप्शन क्या है? 9.8 सेकंड, 12.1 सेकंड, 12.42 और 14.3 सेकंड। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, कि 12.1 सेकंड में वह रेलगाड़ी इस पुल को पार कर जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ये हमारा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा और इस टाइप का भी ये आखिरी क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है ये? कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में, और आपको पता है जब किसी खंबे को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है 12 सेकंड में, और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो आपको मैं बता दूं कि रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में अपनी दूरी के बराबर चलती है। तो हम मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मान ली हमने? x मीटर मान ली। अब कह रहा है कि एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो मुझे बताओ एक खंबे को पार करने में दूरी कितनी चलेगी? x मीटर, क्योंकि अपनी लंबाई के बराबर। तो x मीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगता है? 12 सेकंड का समय लगता है। क्लियर? फिर कह रहा है कि 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में। जब किसी पुल को पार करेगी तो आपको पता है कि वो अपनी लंबाई प्लस सामने वाली वस्तु की लंबाई, यानी कि x मीटर प्लस 136 मीटर दूरी चलेगी, और इस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लग रहा है? 36 सेकंड का। अब मुझे बताओ कि x मीटर का जो समय उसे यहां लगा था तो वो इसे भी पार करने में लगा होगा। तो ये जो ज्यादा समय लग रहा है किसकी वजह से लग रहा है? इस 136 की वजह से। कितना ज्यादा समय लग रहा है? 24 सेकंड का। अब मुझे बताओ 24 सेकंड पूछा क्या हमसे? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी? 136 मीटर की। 136 मीटर चलने में 24 सेकंड का समय ले रही है। कटेगा नंबर? 20 5 20 छिक्का 120 नहीं कटेगा। 12 एकम 12 नहीं कटेगा। 4 तिया 12, 4 से काट लेते हैं। चलो 4 छिंग 24, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो ये आ गया उसका, या 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 17 कि 17/3 मीटर प्रति सेकंड। तो जो रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी है? 17/3 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन क्या है? 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 30.75 किलोमीटर प्रति घंटा, 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा, या 32.45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? 17/3 गुना 18/5 यही करना पड़ेगा। अब 17 गुना 18 करेंगे, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126 का 6 हासिल को 12, 18 एकम 18, 10 28 29 30। तो ये कितना बन गया? 306/5 दिया 15। तो अगर हम काटें इसे तो कितना आएगा? ये 15 दूनी 30। आगे कितना बचा? 6 नहीं चलेगा, तो 15 चौका 60, 20.4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ रहा है हमारा। ऑप्शन क्या है? 25.5, 30.75, 10.8, 32.45। अब या तो कहीं गड़बड़ हो गई है या फिर ऑप्शन गलत लिखे गए हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। x मीटर चलने में 12 सेकंड लगते हैं, x प्लस 136, 136 ही है ना? देखो 136 नहीं है, 170 है। तो ये पूरा क्वेश्चन यहीं से गड़बड़ हो गई थी। तो हमारा जो देखो, अब हम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम केवल इसे चेंज कर लेते हैं कि ये कितना बना लेते हैं? 136 बना लेते हैं। ये जो 170 है हमारा, इसे कितना चेंज कर लेते हैं? 136 मीटर कर लेते हैं। ठीक है। अब
हमारे जो ऑप्शन है वो सारे हटा के हम क्या कर लेते हैं, केवल आंसर, क्योंकि देखो पूरा क्वेश्चन चेंज करने से अच्छा है कि हम केवल नंबर को चेंज कर लेते हैं। तो 170 की जगह कितना ले लिया था हमने, 136 ले लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर कितना आएगा हमारा, 20.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा विकल्प से मैच नहीं हो रहा है, तो विकल्पों को हम अपना साइड कर देते हैं, क्योंकि हमारा नंबर चेंज हो गया था, 170 की जगह 136। अगर हम 170 से इस क्वेश्चन को करते हैं तो कितना आएगा, देखो ये सारी चीजें तो सेम रहेंगी, केवल हमारा जो नंबर बनेगा वो 170/24 बनेगा। कटेगा नंबर, दो से कटेगा, 2 से काटा 12, 2 से काटा ये कितना आएगा आपका, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 85/12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब 85/12 को अगर मैं गुना कर दूं 18/5 से, तो 5 से फिर कट जाएगा 17, 2 छिक्का 12, 2 निम 18, 17 निम्मा 153/6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 51/2 कितना होगा, अब देखो आंसर देखो इससे भी मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कर लिया है कि ये कितना आएगा, 2 से काटेंगे 25 पॉइंट, भाई 25 दूनी 50 और 2 पंजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आ जाता है इसके अकॉर्डिंग। कि अगर हम इस क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते तो हमारा आंसर देखो ये वाला बनता जो मैंने बॉक्स के अंदर कवर किया है, और आंसर क्या हो जाता हमारा फिर 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 136 से कितना आ रहा था हमारा आंसर, 20.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया है, और उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप एक बार वीडियो को लाइक करके अपना एक कमेंट देंगे, जो कि हमें भी मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स वहां से मिलती रहें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और साथ में कमेंट बॉक्स में भी वो पिन कर दिया जाएगा ताकि आपको इजीली मिल जाए। आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाके भी सर्च कर सकते हैं द फ्यूचर कोचिंग के नाम से, द फ्यूचर कोचिंग आप सर्च करोगे हमारा ही चैनल आपको सामने मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।